करेंगे। और आज से हम लोग पॉलिटी की घटनाचक्र को स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है, तो आज ये पीडीएफ मैंने डायरेक्टली घटनाचक्र से बना लिया है और संभवतः 2-4-6 दिन में हम लोग कोशिश करेंगे कि इसको मैं अलग से ऑब्जेक्टिव फाइल में आपको करा दूँ। और एक बात ध्यान रखिएगा कि अब से आपको डेली टारगेट मिला करेगा कि आपको कितने दिन में कौन सी घटनाचक्र को फिनिश करना है, ख़त्म करना है। ठीक है, तो आज हम लोग स्टार्टिंग किससे कर रहे हैं? आज हम लोग स्टार्टिंग कर रहे हैं किस सब्जेक्ट से? पॉलिटी के साथ। पॉलिटी में आज हम लोग 2 चैप्टर को देखेंगे। ठीक है, तो 2 चैप्टर में से जो पहला चैप्टर हमारा है वो क्या है? वो है इम्पॉर्टेंट आर्टिकल वाला। ठीक है, तो आज हम लोग आर्टिकल देखेंगे, एक बात। दूसरा, जो प्रमुख अनुसूची हैं, ठीक है, उन प्रमुख अनुसूची को आज हम लोग देखेंगे। तो आर्टिकल और अनुसूची 2 पोर्शन आज हम लोग देखने की कोशिश करेंगे। ओके, तो चलिए बिना देरी के आज का सेशन हम लोग स्टार्ट करते हैं, देखते हैं कि क्या कुछ जो है आपके लिए यहाँ पर चीज़ें मौजूद हैं। ओके, और सेकंड थिंग ये है कि जो है टारगेट जो मैं दूंगा आप लोग को, उसे आप लोग को करना रहेगा प्रॉपर तरीके से। और इसके अलावा जो भी चीज़ें रहेंगी इम्पॉर्टेंट वो मैं आपको बताता रहूँगा कि ये चीज़ें आपके लिए इम्पॉर्टेंट हैं, ये चीज़ें इम्पॉर्टेंट नहीं है। ठीक है, चलिए सबसे पहले भारतीय संविधान के आरंभ में जो कितने अनुच्छेद थे, ये अक्सर आपकी परीक्षा में प्रश्न पूछता है यहाँ से कि कितने आर्टिकल्स थे। तो 395 यानी कि जो 395 अनुच्छेद थे ये टोटल अनुच्छेद थे जब संविधान बना। लेकिन क्या हुआ कि बाद में कई सारे संशोधन और बाकी कई चीज़ें उसमें ऐड ऑन हुई, तो अब ये जो अनुच्छेद हैं आपके ये 395 प्लस अप्रॉक्स 400 प्लस जो है अनुच्छेद अब आपके जो है भारतीय संविधान में मौजूद हैं। ठीक है, तो भारतीय संविधान में आरंभ में कितने अनुच्छेद थे? तो आरंभ में थे 395, जबकि अब फिलहाल कितने हैं? तो 400 प्लस जो है इसके अनुच्छेद हैं, ध्यान रखिएगा। तो ये बस आप ध्यान रखिएगा कि क्वेश्चन पूछ कितना रहा है। अगर आरंभ में पूछेगा तो आपको 395 पर टिक करना है, और अगर पूछेगा कि वर्तमान समय में, अगर वर्तमान यहाँ पे लिखा होगा तो आपको 400 प्लस 400 प्लस आपको लिखना है। ठीक है, चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, वर्तमान में भारतीय संविधान की गणना की दृष्टि से कुल कितने अनुच्छेद और अनुसूचियां हैं? ठीक है, तो ये आपके लिए जो है क्या है? इम्पोर्टेंट है। इसको आप लोग जो है बताइए सही कि इसका राइट आंसर क्या होगा। ये आपके लिए टास्क है फिलहाल का कि आपको अनुसूची पता है कि नहीं पता है, ये आपको दरअसल पता होना चाहिए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है 4 नंबर क्वेश्चन कि मूल भारतीय संविधान में कितने भाग, अनुच्छेद और अनुसूची थे, ये आपको बताना है। फटाफट जो है आप लोग तुरंत बताइए कि इसका आंसर क्या। चलिए बताइए कितना था। देखो, जो वर्तमान जो संविधान जो भूतपूर्व कह लीजिए या फिर यूँ कह लीजिए कि जो पूर्व में, यानी कि जो मूल अनुच्छेद है आपका, मूल अनुच्छेद में कितने अनुच्छेद थे? मूल में थे आपके टोटल 395 अनुच्छेद, 8 अनुसूची और 22 भाग। ध्यान रखिएगा, अगर आपसे इसी क्वेश्चन में पूछ ले कि वर्तमान में कुल कितने अनुसूची हैं, तो यहाँ पर 8 की जगह पर 12 हो जाएगा, जो कि मैंने आपसे अभी प्रश्न पूछा था। यानी कि इस वाले क्वेश्चन में कि वर्तमान में भारतीय संविधान में गणना की दृष्टि से कुल कितने अनुच्छेद और अनुसूचियाँ हैं, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा इसमें 12 अनुसूचियाँ हैं। ठीक है, ध्यान रखिएगा 12 अनुसूचियाँ। ठीक है, ये हालांकि इसमें विकल्प जो है सही नहीं था। ठीक है, तो 400 प्लस अनुच्छेद और 12 अनुसूचियाँ इस समय हैं, ध्यान रखिएगा। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। इसका राइट आंसर ए हो जाएगा, यानी कि 22 भाग, 395 अनुच्छेद और 8 अनुसूची मूल संविधान में थे। ये पॉइंट आप लोग को याद रखना। चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं हम लोग। भारतीय संविधान में शामिल हैं, सेम क्वेश्चन, अब चूंकि ये नॉर्मल क्वेश्चन पूछा है तो यहाँ पर 12 अनुसूचियाँ हो जाएगा, 8 नहीं होगा। तो 395 अनुच्छेद, 22 भाग एवं 12 अनुसूचियाँ इस ऑप्शन के अकॉर्डिंग। ठीक है, चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। नेक्स्ट है आपको इसका मिलान करना है कि दरअसल जो है इस नए राज्यों का गठन कैसे होता है, नागरिकता का कौन सा जो है भाग है, प्रशासनिक अधिकरण जो होता है, ट्रिब्यूनल्स, इनका आपको आर्टिकल्स मतलब भाग जो है अनुच्छेद बताना है। ठीक है, ये क्वेश्चन दरअसल आपके एग्जाम के लिए क्या है, बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। इस बात का आपको क्या करना है, ध्यान रखना है। तो चलिए फटाफट आप लोग जरा इसका आंसर बताइए। क्या देखता हूँ मैं कि आप लोग को पता है कि नहीं पता है, तुरंत बताइए। नए राज्यों का गठन किससे होता है? नए राज्यों का जो गठन होता है वो संविधान के अनुच्छेद, ठीक है, 3 के अनुसार होता है नए राज्यों का गठन, यानी कि ए का 2 हो जाएगा। तुरंत फटाफट मैच करिए इसको। इसके अलावा अगर हम लोग नागरिकता की बात करते हैं, नागरिकता भाग 2 में आता है। किसमें है? नागरिकता जो है सिटीजनशिप किसमें है? भाग 2 में है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। इसके अलावा जो मौलिक अधिकार है वो भारतीय संविधान के भाग 3 में है। मौलिक अधिकार भाग 3 में आएगा, ये देखिए सी वाला ऑप्शन 4 में आएगा। जो मौलिक अधिकार किस में आएगा? भाग 3 में आएगा। ठीक, इसके अलावा
जो प्रशासनिक अधिकरण है, ये बहुत इंपॉर्टेंट, कई बार आपके एग्जाम में पूछता है। ये भारतीय संविधान का अनुच्छेद जो 323A है, ठीक है, ये वाला 3 नंबर इससे मैच करेगा, ठीक है। तो ये आपके लिए क्या है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो अगर हम लोग बात करते हैं सीधे तौर पर कि नए राज्यों का गठन किससे होगा, तो नए राज्यों का गठन किससे होगा, आर्टिकल 3, ठीक। इसके अलावा नागरिकता की बात करें तो नागरिकता दरअसल नागरिकता भाग 2 में हो जाएगा और मौलिक अधिकार भाग 3 में हो जाएगा। मौलिक अधिकार किस में होगा, भाग 3 में होगा ये वाला। और प्रशासनिक अधिकरण की स्थापना अनुच्छेद 323A, ठीक है, याद रहेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब ये सारे क्वेश्चन क्या है, इसी तरीके से आपसे पूछेंगे ना, तो इसमें कन्फ्यूजन दरअसल नहीं होना चाहिए। देखिए यहाँ पर ये पॉइंट आपका एक्सप्लेनेशन में लिखा हुआ है, ठीक है। ये सारे पॉइंट्स आप लोग को क्या करना है, याद कर लेना है प्रॉपर। इससे प्रश्न बहुत बार आए हैं, ध्यान रखिएगा, उससे इसको आपको भूलना नहीं है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7 है, इंपॉर्टेंट है आपके लिए। राष्ट्रपति की सिफारिश के बगैर कोई विधेयक जो कर लगाता है विधायिका में नहीं रखा जा सकता है। यह प्रावधान भारत के संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत आता है, अनुच्छेद 117 के अंतर्गत ये आता है। आइए इसकी व्याख्या देखते हैं कि अनुच्छेद 117 में प्रावधान है कि अनुच्छेद 110 क्लॉज 1 के उपखंड का से चा में उल्लिखित कर संबंधी प्रावधान अर्थात अधिरोपण करने वाला विधेयक या संशोधन राष्ट्रपति की सिफारिश से ही पूरा स्थापित या प्रस्तावित किया जाता है, अन्यथा नहीं। ऐसा उपबंध करने वाला विधेयक राज्यसभा में पूरा स्थापित नहीं किया सकता है। कहने का मतलब यह है कि कोई भी विधेयक जो कर संबंधित है, ठीक है, टैक्स से संबंधित है, वो इसमें प्रश्न क्या दिखा है कि राष्ट्रपति के सिफारिश के बगैर कोई विधेयक जो कर लगाता है विधायिका में नहीं रखा जा सकता है। यह प्रावधान भारत के संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत आता है, अनुच्छेद 117। ध्यान रखिएगा कि राष्ट्रपति के सिफारिश के बगैर ये विधेयक नहीं ला सकता है अगर टैक्स में कोई चीज़ करनी है तो, ठीक है, इस बात का आपको ध्यान रखना है। चलिए नेक्स्ट है क्वेश्चन, वित्त विधेयकों के बारे में विशेष उपबंध किस अनुच्छेद के अंदर किया जाता है, तो वित्त विधेयकों के बारे में विशेष उपबंध की जो बात करती है अनुच्छेद 117 में बात की जाती है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। चलिए बहुत ज़्यादा इसमें आपको नहीं पढ़ना है। अनुच्छेद 123 इंपॉर्टेंट है। अनुच्छेद 123 में संसद के विश्रांति काल में अध्यादेश प्रख्यापित करने की राष्ट्रपति का शक्ति का उल्लेख है, यानी कि जब जो पार्लियामेंट नहीं चल रहा होगा उस समय आर्टिकल 123 के थ्रू जो है जो अध्यादेश है वो राष्ट्रपति की ओर से प्रख्यापित करने की शक्ति राष्ट्रपति के पास है। ये पॉइंट आप लोग को ध्यान रखना, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत अखिल भारतीय सेवाओं का प्रावधान किया गया है। बहुत बार आपसे एग्जाम में पूछा, ध्यान रखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। ऑप्शन नंबर सी इसका सही हो जाएगा, यानी कि अनुच्छेद 312 के तहत जो है अखिल भारतीय सेवाओं के गठन करने की बात कही गई है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। चलिए नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सी जोड़ी संस्था और संविधान के अनुच्छेद से सुमेलित है, यानी कि आपको ऐड करना है कि कौन सा किसके साथ में जो है जुड़ता है। तो सबसे पहले अगर हम लोग बात करते हैं कि कौन सा किसके साथ में जुड़ेगा, तो आइए आप लोग देखते हैं जरा। महाधिवक्ता की अगर हम लोग बात करते हैं, भारत का सर्वोच्च न्यायालय, ठीक है, तो भारत का सर्वोच्च न्यायालय का आर्टिकल कौन सा है, आर्टिकल 124। कौन सा, आर्टिकल 124, ये बात ध्यान रखिएगा, ठीक है। एक पूछा कि कौन सा एक सुमेलित है, तो ऑप्शन नंबर बी जो आर्टिकल अनुच्छेद 324 है ये भारत के निर्वाचन आयोग से संबंधित है, बाकी नहीं सुमेलित था, ठीक है। तो आर्टिकल महाधिवक्ता जो होता है, ठीक है, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया जिसको बोलते हैं, आर्टिकल 165 से है इसका संबंध। अनुच्छेद 351 हिंदी भाषा का विकास से संबंधित है, ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है, ठीक। और भारत का सर्वोच्च न्यायालय आर्टिकल 124 से संबंधित है। संघीय लोक सेवा आयोग आर्टिकल 315, ठीक है, ये आपका क्या है, इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा, ओके। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। और जो 332 बच गया था, तो आर्टिकल 332 राज्य की विधानसभाओं में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए स्थानों के आरक्षण से संबंधित है। आर्टिकल 332 बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। आर्टिकल 332A और आर्टिकल 332B भी आपको पढ़ना है, मैं बताऊंगा नहीं, ये आपका टास्क है कि आर्टिकल 332A और आर्टिकल 332B आपको पढ़ना है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन एक सही सुमेलित नहीं है, आपको ऑप्शन बताना है। तो ऑप्शन नंबर जो डी है वो आपका सुमेलित नहीं है, जो अनुच्छेद 48 है। और अनुच्छेद 48 यानी कि आर्टिकल 48 बहुत बार आपसे एग्जाम में पूछा है, बहुत महत्वपूर्ण है। और आर्टिकल
48 का संबंध है कृषि एवं पशुपालन का संगठन से संबंधित है। बाकी सारे सही सुमेलित हैं, यानी कि अनुच्छेद 39A सामान्य न्याय एवं निःशुल्क विधिक सहायता मोस्ट इंपॉर्टेंट, आर्टिकल 40 ग्राम पंचायतों का संगठन मोस्ट इंपॉर्टेंट, और अनुच्छेद 44 समान नागरिक संहिता इस समय चर्चा में है। समान नागरिक संहिता बहुत इंपॉर्टेंट है, यानी कि जितने इसमें दिए हैं ये सारे के सारे क्या है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, तुरंत इसको रट लीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है। आप इसमें से फिर से आपको जो है मैच करना है कि सूची फर्स्ट का मिलान सूची सेकंड के साथ करना है आपको, ठीक है। तो आइए हम लोग इसका सीधे एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं बिना देरी किए हुए, ठीक है। तो अनुच्छेद 5, ठीक है, संविधान के प्रारंभ में के समय में नागरिकता की बात करता है। आर्टिकल 124 इसमें इंपॉर्टेंट है। आर्टिकल 124 उच्चतम न्यायालय की स्थापना और गठन, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो जो इंपॉर्टेंट है मैं वही आपको करा रहा हूँ, बाकी आप लोग एक बार देख लीजिएगा। फिर आर्टिकल 352 आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। आपातकाल की उद्घोषणा की बात करते हैं, इसमें से 3 आर्टिकल बहुत इंपॉर्टेंट है। एक आर्टिकल 352, ठीक है, फिर एक आर्टिकल 356 और आर्टिकल 360, ये तीनों पढ़ लेना है। कब कब राष्ट्रपति शासन लगता है, वित्तीय आपातकाल लालसा होती है, तो 352, फिर 356 और 360, ये तीनों आर्टिकल आपको डिटेल्स में आज पढ़ना है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग, बाकी इसमें कुछ खास इंपॉर्टेंट नहीं है। चलिए अब फिर से सूची फर्स्ट और सूची सेकंड का मिलान करना है आपको, आइए देखते हैं हम लोग। तो संविधान का अनुच्छेद 14 समानता के अधिकार से संबंधित है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अनुच्छेद 36 से 51 आप सभी लोग को पता होगा कि नीति निर्देशक तत्वों की बात करता है, कहाँ से कहाँ तक, आर्टिकल 36 से लेकर के 51 तक, यानी कि 36 to 51 क्या है, ये नीति निर्देशक तत्व है, यानी कि जिसको हम लोग DPSP भी बोलते हैं, ठीक है। फिर है 74 मंत्रिपरिषद के बारे में बात करता है, और अनुच्छेद 368 संविधान संशोधन प्रक्रिया से संबंधित है। 368 भी क्या है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अगर संविधान संशोधन करना होगा किसी विधेयक में तो आर्टिकल 368 का जो है प्रयोग किया जाएगा, ठीक है, ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट है, फिर से मिलान करने वाला क्वेश्चन आ गया इसमें, आइए हम लोग इसकी सीधे व्याख्या देखते हैं। तो विधानतः नए राज्यों को शामिल करने की बात किसमें की गई है, अनुच्छेद 2 में की गई है। समानता का अधिकार आर्टिकल 14 में, पता ही होगा। गिरफ्तारी और निषेध से संरक्षण अनुच्छेद 22, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आर्टिकल 22। राष्ट्रपति का विधेयक को अनुमति देने का अधिकार अनुच्छेद 111 है, ये भी कई बार आपसे परीक्षा में पूछा है, ठीक है। तो ये सारे के सारे आर्टिकल क्या हैं आपके, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, देख लीजिएगा इसको। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग, फिर से मिलान वाला आ गया है, और मिलान वाले हम लोग देखते हैं, सीधे एक्सप्लेनेशन देखते हैं, ठीक है, ज़्यादा दिमाग लगाने की आवश्यकता नहीं है। बस एक बात ध्यान रखिए कि जो मैं आपसे कहूँगा कि ये इंपॉर्टेंट है, उसको आप लोग अच्छे से करते चलिएगा, ठीक है। अनुच्छेद 54 इंपॉर्टेंट है, कई बार आपसे पूछा है परीक्षा में, यानी कि भारत के राष्ट्रपति का निर्वाचन किससे होता है, आर्टिकल 54 से होता है, ध्यान रखिएगा। अनुच्छेद 75 ऑलरेडी इंपॉर्टेंट है, प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद की नियुक्ति, आर्टिकल 75। फिर 155 राज्य के राज्यपाल की नियुक्ति, अनुच्छेद 164 राज्य के मुख्यमंत्री एवं मंत्रिपरिषद की नियुक्ति, ठीक है। राज्य विधानसभाओं की संरचना अनुच्छेद 170 में है, तो ये नहीं इंपॉर्टेंट है। बाकी 155, 75, 54 और 164 ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग, फिर से मिलान वाला क्वेश्चन था। तो इसमें मिलान में क्या होगा, अनुच्छेद 61 यानी कि 61 राष्ट्रपति पर महाभियोग, बहुत इंपॉर्टेंट है। और राष्ट्रपति पर महाभियोग आपके PCS मेंस परीक्षा में भी आता है, यानी कि किसी राज्य सिविल सेवा परीक्षा की तैयारी कर रहे होंगे आप, तो मेंस में राष्ट्रपति पर महाभियोग की जो प्रक्रिया होती है वो आपसे पूछता है, तो मेंस के लिए भी इंपॉर्टेंट है आर्टिकल 61। अनुच्छेद 67 खा उपराष्ट्रपति को हटाना, इसके अलावा अनुच्छेद जो है 94 जो है स्पीकर को हटाना, ठीक है। अनुच्छेद 90 राज्यसभा के उपसभापति को हटाना, तो इसमें से आर्टिकल 61 जो है आपका इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, बाकी नॉर्मल है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग, फिर से मिलाने वाला आ गया है। तो आर्टिकल 323A प्रशासनिक अधिकरण के बारे में मैंने आपको बताया था। अनुच्छेद 324 निर्वाचन के बारे में है। अनुच्छेद 330 लोकसभा में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के स्थानों के आरक्षण से संबंधित है। अनुच्छेद 320 लोक सेवा आयोग के कार्य के बारे में है, ठीक है। अनुच्छेद 320 भी क्या है, इंपॉर्टेंट है आपका। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं, फिर से मिलान का क्वेश्चन आ गया इसमें, आइए देखते हैं मिलान में क्या क्या था। चलो ये देखिए, संवैधानिक संशोधन मैंने आपको बताया ही था, ठीक है, कि अगर संविधान में संशोधन करना है तो उसके लिए कौन सा आर्टिकल है, 368 है। वित्त आयोग 280 मोस्ट इंपॉर्टेंट है, वित्त आयोग बहुत बार आपसे परीक्षा में पूछा है, आर्टिकल 280 वित्त आयोग के बारे में। वित्तीय आपातकाल 360,
किसका 360, और अभी तक वित्तीय आपातकाल यानी कि 360 का प्रयोग अभी तक कभी भी नहीं किया गया, यानी कि वित्तीय आपातकाल भारत में अभी तक नहीं लगाया गया है। अखिल भारतीय सेवाओं के बारे में पता ही होगा आपको कि 312 अखिल भारतीय सेवाओं के बारे में बात करता है। ठीक है, तो ये सारे के सारे क्या है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपके। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। फिर से मिलान वाला का एक क्वेश्चन आ गया। तो भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक 148 मोस्ट इंपॉर्टेंट है, बहुत बार आपसे पूछा है। महानियंत्रक एवं भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, और ये आपसे कई बार एग्जाम में इससे डिटेल्स में क्वेश्चन भी पूछा है। वित्त आयोग अनुच्छेद 280 बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रशासनिक अधिकरण 323 से देखो कितनी बार पूछ लिया, प्रशासनिक अधिकरण कई बार पूछा है। फिर संघ लोक सेवा के बारे में 315। ठीक है, तो ये चीज़ें आपको इंपॉर्टेंट हैं, ध्यान रखिएगा। संघ लोक सेवा के बारे में यानी कि यूपीएससी के बारे में आर्टिकल 315 में है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंतर्राज्यीय परिषद की बात किसमें की गई है, आर्टिकल 263 में। वित्त आयोग फिर से 280 में। प्रशासनिक अधिकरण फिर से 323 का यानी कि 323A, और संघ लोक सेवा आयोग 315 रिपीटेड क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। 352 आपात की स्थिति का उद्घोषणा 352 में दिया है, मैंने बताया आपको। अनुच्छेद 17 बहुत इंपॉर्टेंट है, अस्पृश्यता यानी कि अनटचेबिलिटी। अनुच्छेद 78 राष्ट्रपति को जानकारी देने के संबंध में प्रधानमंत्री के कर्तव्य हैं, और अनुच्छेद 192 राज्य विधानमंडल के सदस्यों के निर्भरताओं के संबंधित प्रश्न पर विनिश्चय, यानी कि 192 में राज्य विधानमंडल यानी कि विधानसभा विधान परिषद के जितने भी विधायक लोग होते हैं, सदस्य होते हैं, उनकी जो अयोग्यताएँ होती हैं, निर्भरताएँ होती हैं, उनसे संबंधित प्रश्नों पर जो है निर्णय लिया जाता है आर्टिकल 192 के अंतर्गत। बाकी आर्टिकल 17, आर्टिकल 352 और आर्टिकल 78 ये क्या है आपके लिए महत्वपूर्ण है। ठीक है, चलिए फिर से मिलान का क्वेश्चन आ गया आपके लिए। आइए देखते हैं मिलान वाले में क्या क्या चीज़ें दे रखी हैं। ये देखिए, तो 215 के बारे में बात हो रही है। तो आर्टिकल 215 उच्च न्यायालयों के अभिलेख न्यायालय का होना। अनुच्छेद 215 बहुत इंपॉर्टेंट है, 215 इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। आर्टिकल 215 ध्यान कर लीजिएगा। आप लोग बार बार कहते रहते हैं सर कौन सा आर्टिकल इंपॉर्टेंट है, तो इसी प्रकार से मैं बताता रहूँगा, आप उसको अच्छे से करते रहिएगा। 215 बहुत इंपॉर्टेंट है, उच्च न्यायालयों का अभिलेख न्यायालय होना। ठीक है, यानी कि जो हाईकोर्ट होता है, ठीक है, उसके जो डिसीजन होते हैं, जो निर्णय होते हैं, वो एक तरीके से क्या होते हैं, एज ए प्रूफ होते हैं, और वो प्रमाण होते हैं कि कोई डिसीजन अगर दिया तो वो अभिलेख बन जाता है। कोई बात हाई कोर्ट ने अगर कही कि ये नहीं ऐसा नहीं ऐसा होगा, तो वो समझ लीजिए एक अभिलेख हो जाता है। वो एक उनके बात जो कोर्ट की आती है कि ये टिप्पणी की थी आयोग ने। ठीक है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है अनुच्छेद 222 किसी न्यायाधीश का एक उच्च न्यायालय से दूसरे उच्च न्यायालय में अंतरण। अनुच्छेद 226 विशेष रिट जारी करने की उच्च न्यायालय की शक्ति 226 में इंपॉर्टेंट है। और अनुच्छेद 227 सभी न्यायालयों के अधीक्षण की उच्च न्यायालय की शक्ति, यानी कि जितने भी न्यायालय होंगे उनका अधीक्षण करेगा, उनका सुपरविजन करेगा कौन, 227 में उस सभी न्यायालयों के अधीक्षण की शक्ति किसकी है, उच्च न्यायालय यानी कि हाईकोर्ट की है। ठीक है, चलिए फिर से मिलान का क्वेश्चन आ गया। आर्टिकल 239 संघ राज्य क्षेत्रों का प्रशासन के बारे में बात करता है। अनुच्छेद 240 कुछ संघ राज्य क्षेत्रों के लिए विनिमय बनाने की राष्ट्रपति की शक्ति है, इंपॉर्टेंट है 240। अनुच्छेद 241 संघ राज्य क्षेत्रों के लिए उच्च न्यायालय है। ठीक है, फिर 242 निश्चित से संबंधित है। ठीक है, तो 239, 40, 41 ये इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है, फिर से मिलान करना है आपको। आर्टिकल 76 भारत का महान्यायवादी, ऑलरेडी रिपीटेड क्वेश्चन है। 148 भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, जिसको हम लोग बोलते हैं CAG, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया, CAG भी बोलते हैं इसको, चर्चाओं में रहता है। 148 ध्यान रखिएगा। फिर से जो है रिपीटेड है 75 क्लास 1 केंद्रीय मंत्रियों की नियुक्ति। अनुच्छेद 131 सर्वोच्च न्यायालय का क्षेत्राधिकार, यानी कि सुप्रीम कोर्ट का कहाँ सा अधिकार कहाँ पर है। ठीक है, चलिए फिर आगे हम लोग बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है विधि के सम्मुख समानता। ठीक है, रिपीटेड क्वेश्चन है। आर्टिकल कौन सा हो जाएगा फटाफट बताइए, 14। फिर कार्य करने का अधिकार 41, 41। कार्य करने के लिए सही और मानवीय स्थितियाँ आर्टिकल 42। और शैशव पूर्व देखभाल तथा 6 वर्ष के लिए कम आयु के बच्चों के लिए शिक्षा की व्यवस्था अनुच्छेद 45, ध्यान रखिएगा। अब इसको थोड़ा सा हम लोग नोट में पढ़ लेते हैं जरा एक चीज़, कि बच्चों के लिए मुफ्त तथा अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान मूलतः नीति निर्देशक तत्वों के अनुच्छेद 45 में वर्णित था, परंतु अब ये पॉइंट ध्यान रखिएगा, परंतु 86वें संविधान संशोधन 2002 से इसे अनुच्छेद 21 का के रूप में मूल अधिकारों में शामिल किए जाने के साथ साथ अनुच्छेद 45 में इसके स्थान पर शैशव पूर्व देखभाल तथा 6 वर्ष से कम आयु के बच्चों की शिक्षा के लिए व्यवस्था प्रतिस्थापित कर दिया गया है। तो अनिवार्य शिक्षा की बात अब आर्टिकल 21A में है
किस संविधान संशोधन से? तो 86वें संविधान संशोधन से। ये प्रश्न आपसे पूछता है कि किस संविधान संशोधन से शिक्षा को जो है वो किया गया है। और आर्टिकल पूछ लेता है इसका 21A, ठीक है, ध्यान रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग, एक दो क्वेश्चन इसमें और बचे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय संविधान के भाग 21, और इसमें कुछ कुछ स्टेट्स के बारे में दे रखा है, ठीक है, कि कौन कौन सा जो आर्टिकल है ये किस किस जो है राज्य से समाहित है, विशेष प्रावधान की बात करता है। और ये क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए क्या है, बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, कई बार आपसे जो है एग्जाम में पूछेगा, ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो चलिए 371 की बात करते हैं। महाराष्ट्र और गुजरात के बारे में विशेष उपबंध है। ये विशेष उपबंधों वाले क्या हैं, राज्य हैं। 371A यानी कि का नागालैंड के बारे में, 371 खा असम के बारे में, 371 गा मणिपुर, घा आंध्र प्रदेश या तेलंगाना, 371 अंगा आंध्र प्रदेश में केंद्रीय विश्वविद्यालय, 371 चा सिक्किम, 371 छा मिजोरम, 371 जा अरुणाचल प्रदेश, 371 झा गोवा, 371A कर्नाटक, यहाँ कर्नाटक। अब इसको ना आप एक लिस्ट बना लीजिए प्रॉपर तरीके से ऐसे करके, ठीक है। 371A B C D E F G में कौन कौन से राज्य हैं, ये विशेष उपबंधों वाले राज्य हैं, इसके लिए सरकार ने विशेष उपबंध किए हैं। और यहाँ से प्रश्न बहुत बार पूछता है, खासकर मणिपुर वाला, मणिपुर के बारे में अक्सर पूछ लेता है, ठीक है। और मणिपुर चूंकि चर्चा में इस बार रहा है तो ध्यान रखना, ये हो सकता है 371 गा के बारे में आपसे पूछ लें, ध्यान रखिएगा। तो ये हो गए कुछ महत्वपूर्ण अनुच्छेद, बहुत लॉन्ग वीडियो में नहीं करूँगा, ठीक है, 21 मिनट का रेडी हो गया है। अब हम लोग कल अनुसूचियाँ पढ़ेंगे, कल एक बार आप लोग अनुसूची जरा पढ़ के आइएगा। और आज जस्ट मैंने इसको बता दिया, बहुत ज़्यादा समझाया नहीं आप लोग को, नेक्स्ट वीडियो में हम लोग अच्छे से इसको समझा के आपको करेंगे। बस आज शुरुआत मैंने कर दी कि ठीक है हम लोग इसको करते रहेंगे, ठीक है। आपका टास्क है आप लोग अनुसूचियाँ पढ़ लीजिएगा, अनुसूचिया पर हम लोग जो है कल डिस्कस करेंगे। ओके, मिलते हैं कल, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।